गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। आज हम जनरल कंप्यूटर शॉर्टकट के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम बेल्टोन के अंतर्गत बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी से रिलेटेड जो है सारा शॉर्टकट बताएंगे। और यह है तीसरा पार्ट। 1-2 जो है पहले हम बता चुके थे, यह आपका कंप्यूटर का शॉर्टकट तीसरा पार्ट होगा। तो कहाँ तक हो गया था? 24 तक हो गया था ना? 24 64 34 आपको यहाँ तक हम बता चुके थे। और आज हम 35 बताएंगे। तो 35 के अंतर्गत क्या बता रहा है? 35 के अंतर्गत आपको बोल रहा है एल्ट के साथ जो होता है एल्ट शिफ्ट और एरो की, एल्ट प्लस शिफ्ट और प्लस राइट एरो। ठीक है, ये तीनों को दबाने के बाद क्या होगा? डिमोटेट ए पैराग्राफ। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है डिमोटेट ए पैराग्राफ? तो पैराग्राफ जो हम ओपन किए थे उसको हमको क्लोज करना है। तो शॉर्ट तरीका जो होता है एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो को जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो हमको प्रेस करने के बाद जो है इसके अंतर्गत स्लाइड आएगा। ये आपका काम करेगा किसके अंतर्गत? तो पावर पॉइंट। ठीक है, ये काम कहाँ करेगा? पावर पॉइंट के अंतर्गत। जो एमएस हम लोग पावर पॉइंट बोलते हैं ना, वो उसके अंतर्गत आपका काम करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये दोनों बटन एक साथ दबाने से हम लोग का पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड आएगा। क्या आएगा? न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट में हम बताते हैं कि उसमें पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। और वहां पेज को जब स्लाइड बोलते हैं और हम लोग को ऐसे किसी चैप्टर के अंतर्गत जो पेज लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि एमएस वर्ड में हमको पेज की जरूरत पड़ जाता है, तो वहां क्या करते हैं? वहां आप कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं? एन दबाते हैं। ठीक है, और हम पावर पॉइंट में स्लाइड लेने के लिए, एक नया पेज को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये दोनों एक साथ आप प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा? एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल के साथ डी। अब कंट्रोल के साथ जैसे डी आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा? स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। अब इससे डुप्लीकेट पेज बोलिए या डुप्लीकेट स्लाइड बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वहां पे पेज को स्लाइड बोला जाता है। हम लोग एमएस ये भी हम बता देते हैं, नोटपैड में पेज बोला जाएगा, एमएस वर्ड में क्या बोला जाएगा? पेज बोला जाएगा। पेंट में क्या बोला जाता है? पेज बोला जाता है। और पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। एक्सेल में क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, और पावर पॉइंट में क्या होता है? स्लाइड होता है। अब यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्या होता है कहने का मतलब, ये हम समझा देते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे मान लीजिए कि 4 फोटो है या 4 इमेज है। ठीक है, इमेज मानिए या पेज मानिए, इसको हम पेज मान लेते हैं। ठीक है, अब पेज लिखे, ये आपका 4 पेज है और चारों को हम चाहते हैं कि सबको एक ही साथ कॉपी कर ले, कॉपी बना दे। तो कॉपी बना देंगे तो इसको क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर देंगे। अब कंट्रोल के साथ क्या दबा देंगे? डी दबा देंगे। ठीक है, और नीचे इसका सेम आ जाएगा लेयर, और लेयर को आप जहां रखना है वहां रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एमएस वर्ड में भी उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल के साथ डी, और कंट्रोल के साथ आप एमएस वर्ड में भी उपयोग कर सकते हैं। कोई डिजाइन बना रहे हैं शेप के साथ, तो शेप में भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो शेप में भी आपका काम करेगा। और इमेज को हमको डुप्लीकेट बनाना है तो इमेज में भी काम करेगा, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में काम करेगा। ठीक है, तो वहां भी आपका काम करेगा डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए। और इसी को हम कंट्रोल के साथ डी जैसे प्रेस करते हैं पावर पॉइंट में, वहां पे क्या करेगा? एक स्लाइड को डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, स्लाइड को डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे ई को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ जैसे ई को हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा? सेंटर, आपको जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो सेंटर में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि पेज जो है मेरा इतना बड़ा है। ठीक है,
पेज इतना बड़ा है और हम चाहते हैं कि कुछ डाटा हम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अभी कहाँ पे है, बीच में, सेंटर में है। इसको हमको लेफ्ट राइट करना है। मान लीजिए कि हमको लेफ्ट राइट, तो ये साइड होगा, ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ आर दबाते हैं, और इधर लेके आना है तो कंट्रोल के साथ क्या, एल दबाते हैं, और बीच में हमको लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ आपको ई दबाते हैं। इधर हम इसी टेक्स्ट को लेके आएंगे तो कंट्रोल के साथ एल, और इसी को हम यहाँ बीच में लेके जाएंगे तो कंट्रोल के साथ ई, और हमको राइट लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ आर। कोई डाउट, कोई क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा तो फिर से बोल दो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। इसके बाद जो होता है कंट्रोल के साथ एन, एन से क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स बोलो या न्यू पेज बोलो, ठीक है, ये होता है न्यू पेज आएगा, इससे डॉक्यूमेंट्स नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या, खाली पेज आएगा, प्लेन पेज आएगा। ये आपका काम करेगा एमएस वर्ड के अंतर्गत, ठीक है, एमएस वर्ड में भी काम करेगा, एमएस एक्सेल में काम नहीं करेगा, ठीक है, एमएस एक्सेल में काम नहीं करेगा। एमएस वर्ड में आपको एक न्यू पेज देगा, ये क्या करेगा, आपका न्यू पेज, न्यू पेज आएगा, एक नया पेज आ जाएगा। इसके साथ कंट्रोल के साथ जैसे हम एन को दबाते हैं एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। नोटपैड में भी काम करेगा, वर्डपैड में भी काम करेगा। कंट्रोल के साथ जैसे एन को प्रेस करता है एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है, पहले वाला को भूल जाएगा, एक नया पेज आ जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है, कंट्रोल के साथ ओ, कंट्रोल के साथ ओ। अब ओ से क्या होगा, जो फाइल पहले से हम सेव करके रखे थे उसको ओपन करना है, तो शॉर्ट तरीका है कि कंट्रोल के साथ आप ओ को दबाइए। जैसे कंट्रोल के साथ आप ओ को दबाते हैं वो फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ जैसे आपको ओ प्रेस करते हैं, जो भी फाइल आप सेव करके रखे थे एमएस, हाँ तो वो तो बॉक्स में तो ऐसा थोड़े है कि अपने ऑटोमेटिक, भगवान नहीं ना कि जान जाएगा कौन सा फाइल आपको खोलना है, ठीक है। कोई बुक में लिखा हुआ है कि फाइल का नाम डालना पड़ेगा, नहीं, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो फाइल का नाम तो सब में डालना पड़ेगा, एस भी करोगे, कंट्रोल एस करो या कंट्रोल एन करो या कंट्रोल पी करो, जब तक नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिक भगवान नहीं प्रिंट कर देगा, इसलिए बोले, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड में आपका काम करेगा। कंट्रोल बी से क्या होगा, वॉल्ट होगा। ये वॉल्ट का ऑप्शन यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डाटा जैसे सिलेक्ट किए इसके बाद कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, बी दबाना है। कंट्रोल के साथ जैसे बी दबाते हैं तो कौन सा अक्षर, मोटा अक्षर लिखा जाएगा, वॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल के साथ एच, रिप्लेस। अब जैसे रिप्लेस हमको करना है तो जैसे कंट्रोल के साथ एच को दबाते हैं तो क्या होगा, दो बॉक्स आपका ओपन होगा, और इसी दो बॉक्स में क्या करना है, पहले सबसे पहले इसको दबाने से पहले क्या करना पड़ेगा कि किसी कर्सर में आपका किसी टेक्स्ट के अंतर्गत कर्सर को रख दीजिए। इसका जस्ट पड़ोसी वाला को जो है ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और इसके जगह पे आपको कहाँ क्या चेंज करना है उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब जहां जहां ई होगा वहां वहां क्या करेंगे, ए कर देगा, ठीक है। फिर दोबारा चेंजिंग करना है तो इधर वाला बॉक्स में क्या कीजिएगा, ए कर दीजिएगा, और इधर वाला बॉक्स में क्या कीजिएगा, ई कर दीजिएगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, ओके दबा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक सब चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ आई को जैसे हम लोग दबाते हैं तो कोई अक्षर क्या करेगा, इटैली करता है, ठीक है। इटैली का मतलब समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा तिरछा कर देगा,
ठीक है। स्टाइलिंग डिजाइन चेंज करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटैली बोलते हैं। ठीक है, वो हल्का सा डिजाइन चेंज करता है और बोल्ड का मतलब समझ लो हल्का सा मोटा करता है। ठीक है, हल्का सा अक्षर को क्या करता है, मोटा करता है। और जैसे हम आई प्रेस करते हैं तो क्या करता है, इटैली करता है। और यू को जैसे हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ यू को जैसे हम प्रेस करते हैं तो क्या करेगा, अंडरलाइनिंग करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस वर्ड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या वीवीआई बोलिए उसको। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है, अंडरलाइनिंग लगाना है। तो अंडरलाइनिंग कैसे लगाएंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे यू को दबाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिक आएगा और अंडरलाइनिंग लगा देगा। ठीक है, इस प्रकार से लाइन लगा देगा। जहां भी हमको लगाना है वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ यू को दबाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ यू दबाते हैं तो आपका अंडरलाइनिंग लग जाएगा। ठीक है, अब रहा कितना, कंट्रोल पी। तो ये भी बता देते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल के साथ जैसे पी को दबाते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ जैसे प्रिंट को पी को दबाते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आपका खुल जाएगा। प्रिंट का जो भी कमांड होगा डायल बॉक्स वो आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आपको पेज नंबर डालना है, उसके बाद प्रिंट कर देना है। ठीक है, इसके बाद पहले बॉक्स ओपन होगा, बॉक्स के बाद आपका सेटिंग करना पड़ेगा और सेटिंग जैसे करते हैं उस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ F2 को आप दबाते हैं, कंट्रोल के साथ F2 को दबाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है, प्रिंट का पहले आप किस प्रकार से प्रिंट होगा उसको पहले आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। ठीक है, प्रिंट क्या बोलते हैं, प्रीव्यू बोलते हैं। और भी है, बस दो तो बता देते हैं। अच्छा ठीक, 50 तक क्लियर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, 49 तक बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप कंट्रोल के साथ जैसे ई को दबाते हैं तो कौन सा ऑप्शन देगा आपको, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल के साथ जैसे ई को दबाते हैं तो कौन सा ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। और कंट्रोल के साथ जैसे जी को दबाते हैं तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, गो टू का। क्योंकि हम ये चीज इससे पहले के वीडियो में हम बता दिए थे कि गो टू का कंट्रोल जी से क्या फायदा होता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट शॉर्टकट है और आपका एमएस वर्ड में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा, वर्डपैड में भी काम करेगा। अब ये भी हम बता देते काम कौन सा इसका है, थोड़ा सा इसके सुन लीजिए किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल छोड़िए, हम आपको बता देते हैं कि आपका जब भी एक फ्रेंड है और फ्रेंड जो है 100 पीडीएफ आपको भेजा। ठीक है, 100 पीडीएफ भेजा और वो आप जब भी कंप्यूटर को ओपन होता है या ओपन पीडीएफ को किया जाता है तो एक नंबर आपका पीडीएफ खुलेगा। कितना नंबर, एक नंबर खुलेगा। और आप चाहते हैं कि 98 नंबर प्रिंट करना है तो 98 नंबर पे आप पहुंचिएगा तब ना 98 नंबर को प्रिंट कीजिएगा। तो शॉर्ट तरीका जो होता है, कंट्रोल जी जैसे हम प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, गो टू का खुलेगा। ठीक है, आपका गो टू का ऑप्शन खुलेगा और गो टू में क्या खुलेगा, एक बॉक्स खुलेगा, वहां पे क्या पूछेगा, आपका पेज नंबर पूछेगा। क्या पूछेगा, पेज नंबर पूछेगा। यहाँ पे एक आपका गो टू का खुलेगा, इसके अंतर्गत आपको पेज नंबर डालना है। तो आप इसके अंतर्गत पेज नंबर डालना है, हम क्लियर बता देते हैं फटाफट। गो टू, कंट्रोल जी आप प्रेस करते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, कंट्रोल जी जैसे आप प्रेस करते हैं तो क्या खुलेगा, गो टू खुलेगा। इसके अंतर्गत एक बॉक्स आपका ओपन होगा, इसमें क्या लिखना है, पेज इंटर। ठीक है, पेज आपको लिखना है, कितना नंबर आपको पेज पे जाना है। ठीक है, जितना नंबर लिखना है, 100 गो पीडीएफ है, मान लीजिए 49 नंबर पे जाना है तो 49 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे ओके का ऑप्शन होगा और जैसे ओके करते हैं तो आपका 49 नंबर पे डायरेक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, इससे आसान शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है पेज को। या तो दूसरा ऑप्शन है कि स्क्रॉल, आपका माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है आप ऊपर नीचे करके वहां से आप जा सकते हैं। ठीक है, और भी है, 49, 49,
अब देखिए कंट्रोल के साथ जैसे एम को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब ये मिनिमाइज क्या करेगा, जो स्क्रीन आप जिस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि काम कर रहे हैं और नीचे पट्टी पे हमको, जैसे कि यह पट्टी है नीचे, ठीक है, इस पट्टी पे हमको छोटा सा यहाँ आइकॉन जो शो करता है ना, यहाँ पे आइकॉन शो करता है, यहाँ फाइल का खुलता है या फोल्डर खुलता है, छोटा छोटा आइकॉन जो आप लोग का कंप्यूटर पे शो करता है। जैसे कंट्रोल एम करेंगे ये फाइल मिनिमाइज होकर सामने आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग का कंप्यूटर पे आता है ना, जैसे हम कंट्रोल के साथ एम करेंगे तो यह मिनिमाइज हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद मिनिमाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मान लीजिए दूसरा कोई विंडो खोलना है तो दूसरा विंडो खोल सकते हैं, या कोई गाना बजाना है तो भाई इसको हमको काम कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट नहीं काट देंगे, डायरेक्ट काटेंगे तो फाइल सारा क्लोज हो जाएगा। इसलिए इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मिनिमाइज करके काम करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज करके दूसरा विंडो खोलेंगे, इसमें जो भी काम करना है, गाना बजाना है या कुछ भी करना है तो यहाँ से हम बजा सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे, इसके बाकी फिर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है 50 जो होता है 50 से नीचे हम बताएंगे, क्योंकि हम बताए थे कि यह कंप्यूटर का जो शॉर्टकट जो हम बताएंगे 1000 से प्लस शॉर्टकट बताएंगे, और अभी जो है हम 50 तक, मात्र ही 50 तक आए हैं। पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो आते जाएगा।